हाय एवरीवन। अब हम लोग नोड जेएस में हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि नोड जेएस के अंदर आप लोग कोड लिखना शुरू कैसे कर सकते हो और उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। सो एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक फोल्डर और फाइल बनानी है। देन उस फाइल के अंदर हम लोग कुछ बेसिक कोड लिखेंगे, उस कोड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे और यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा सा फाइल सिस्टम का कोड भी लिखने वाले हैं। ये कोड अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। इस कोड को लिखने का प्राइमरी पर्पस ये है कि मैं आपको दिखा पाऊं कि आप लोग नोड जेएस के साथ फाइल्स वगैरह भी बना सकते हो, फाइल्स वगैरह क्रिएट भी हो सकती हैं, रीड वगैरह भी हो सकती हैं। देन एक रिपल का एग्जांपल देखेंगे। रिपल क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पार्ट का आपको कोड कहाँ पे मिलने वाला है। ऑलराइट, कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं। अगर आप लोग चाहो तो फोल्डर टर्मिनल की हेल्प से या फिर कमांड लाइन की हेल्प से भी बना सकते हो, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग बस कोड को लिखना शुरू ही कर रहे हो अभी, तो आपको ज्यादा आइडिया है नहीं टर्मिनल वगैरह का। तो मैं मैन्युअली यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करूंगा। सो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाता हूँ और यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में जाऊंगा और इसके अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। मैं इस फोल्डर का नाम यहाँ पे लिखूंगा नोड 2025। ठीक है, आप लोग कुछ भी दे सकते हो इस फोल्डर का नाम, कोई दिक्कत नहीं है। देन आपको ये वाला फोल्डर ओपन करना है आपके वीएस कोड के अंदर। अगर आप लोग टर्मिनल का यूज करके करना चाहते हो तो भी ठीक है। पहले इस फोल्डर में जाना, आपको डैशबोर्ड में जाऊंगा, देन मैं ट्यूटोरियल्स में जाऊंगा, देन मैं यहाँ पे नोड 25 के अंदर जाऊंगा, 2025 के अंदर, और यहाँ पे लिख दूंगा कोड डॉट। ये कोड डॉट कमांड तभी काम करेगी अगर आपके सिस्टम के अंदर वीएस कोड इंस्टॉल्ड है तो, नहीं तो ये काम नहीं करेगी। तो जैसे मैं लिखूंगा ये फोल्डर मेरा वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। मैंने एंटर करा और आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये चीज काम नहीं कर रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर आप लोग नहीं जाना चाहते तो सबसे पहले आपका जो कोड एडिटर है इस पे जाओ, इसको ओपन करो। देन आपको यहाँ पे ऊपर एक फाइल का ऑप्शन दिखेगा और इसके अंदर आप करोगे ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर के बाद आप डैशबोर्ड पे जाओ या फिर जहां पे भी आपने आपका फोल्डर क्रिएट करा है, राइट। देन उसके बाद ट्यूटोरियल्स, और हम लोगों ने ये वाला फोल्डर क्रिएट करा था और मैं इसको कर लेता हूं यहाँ पे ओपन। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट चीज, अब आपको एक यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। अगर यहाँ पे सिंपली कंट्रोल करोगे तो नई फाइल का ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत जगह ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा app.js। जी हाँ, ये हम लोग नोड के अंदर काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, राइट, बिकॉज वो एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। बट जो फाइल की एक्सटेंशन रहेगी वो जेएस ही रहेगी, बिकॉज कोड और जो कंपाइलेशन वगैरह होगा वो तो सारा का सारा जेएस के अंदर ही है। बस ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है नोड जेएस। तो ये मैं आपको फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक कोड लिखना शुरू करेंगे, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक आता है तो कंसोल डॉट लॉग का आपको पता होगा। ये बेसिकली कंसोल के ऊपर हमें कुछ भी आउटपुट निकाल के दे देता है, जो भी इसके अंदर हम लोग लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 20+20 लिख दिया तो ये मुझे 40 आउटपुट दे देगा। अब 40 आउटपुट कैसे देगा, कैसे इसको रन करना है, तो इसके लिए आपको टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो यहां से आप लोग थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर सकते हो माउस की हेल्प से। अगर ये नहीं करना चाहते तो आपको टर्मिनल को ओपन करने का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, टर्मिनल पे जाओ, देन न्यू टर्मिनल, इस तरीके से। ठीक है, एंड देन सिंपली इसको आप चाहो तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो। इसको क्लियर कर लो एंड देन यहाँ पे लिख दो नोड। पहले लिखोगे नोड और इस फाइल का नाम जो भी आपने यहाँ पे फाइल बनाई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई है app.js। अगर आपने यहाँ पे test.js बनाई होती तो आप यहाँ पे लिखते test.js। एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 40 इसका आउटपुट आ गया। अब मैं एक और कंसोल करना चाहता हूँ, यहाँ पे करूंगा console.log और यहाँ पे कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देन आप इसको रन करना चाहो तो अब आपको यहाँ पे 2 कंसोल दिख जाएंगे। परफेक्ट। अगर आप कुछ छोटा सा फंक्शन बनाना चाहो तो वो भी बना के देख लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया फ्रूट, और ये मुझे फ्रूट का नाम कंसोल करके देगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आइटम, और ये आइटम कहाँ से आएगा, यहाँ से। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये भी नहीं पता कि ये फंक्शन क्या है और ये कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, आपने कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं करी, तो आपको ना थोड़ी सी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। जेएस पढ़ लो,
सी पढ़ लो, C++ पढ़ लो। अगर बहुत ही बेसिक सा भी आइडिया है ना तो आप लोग यहाँ से काम करना शुरू कर पाओगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे फ्रूट लिखेंगे। हाँ, और अगर आपको बेसिक आइडिया है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, बस नोड का आइडिया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ सीखोगे। बस ये फंक्शंस वगैरह आने वाले पार्ट के अंदर एक एक चीज डिस्क्राइब करूंगा, बट अभी के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा कोड रन कैसे होता है। ठीक है, तो आने वाले पार्ट के अंदर और भी बेसिक लेवल से आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। सो आइटम मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एप्पल। सो जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल लिख दिया तो यहाँ पे आ जाएगा एप्पल। और अगर मैं इसके साथ में ये भी लिख देता हूँ फ्रूट नेम इज, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्लस, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्रूट नेम इज एप्पल। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दो तो आपको यहाँ पे भी स्पेस मिल जाएगा, देयर वी गो। ठीक है, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप कोड कर सकते हो। इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, रिमूव में नहीं करने वाला। वेरिएबल लेना चाहते हो वो भी ले लो, वेर ए लिया आपने 10, वेर बी लिया आपने 20, इनको आप ऐड करवाना चाहते हो, बहुत सिंपल है, a प्लस बी, और अब आपको यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा, देयर वी गो। यहाँ पे आपको 30 दिख गया, ये भी परफेक्ट है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बोला था ना कि मैं आपको फाइल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे अगर आपको जो मैं भी कोड लिखूंगा ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का कोड है, मतलब कि बहुत बेसिक कोड नहीं है, ठीक ठाक सा कोड है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा यहाँ पे पर्पज ये रहेगा, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग Node.js के साथ में फाइल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो जो ऊपर वाला कोड था अगेन मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, और यहाँ पे आके मैं सिंपली अच्छा, बिकॉज जो चीज़ हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना वो सबसे टॉप पे लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ fs। ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो वेर fs इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर यहाँ पे डाल दोगे fs। ठीक है, अब ये क्या है डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। देखो, इसका हम लोगों ने नाम ले लिया fs, इसका मतलब है फाइल सिस्टम। और फाइल सिस्टम क्या होता है, हमारे सिस्टम के अंदर एक इंटरनल मॉड्यूल होता है, इसको इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे सिस्टम में से Node.js फाइल सिस्टम करके एक मॉड्यूल निकाल लेगा, और उसकी हेल्प से फाइल सिस्टम का मतलब है फाइल एंड फोल्डर वगैरह, उसको डिलीट करना, क्रिएट करना, ये सारी चीजें। तो अब आप लोग यहाँ पे फाइल्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हो इसी फोल्डर के अंदर। तो अब मैं करके देखता हूँ एक बार के लिए, मैं सिंपली यहाँ पे करूंगा, अच्छा ऊपर ही कर लेंगे, यहाँ पे सारा कोड एक साथ ही दिखेगा आपको। ठीक है, fs डॉट राइट फाइल सिंक। राइट फाइल सिंक क्या होता है इसको मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझ के रखो कि ये फाइल क्रिएट कर सकता है। पहले फाइल का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ अनिल सिद्धू डॉट txt। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूंगा माई नेम इज अनिल, इस तरीके से मैंने कुछ भी कर दिया। ठीक है, अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे इस कोड को रन करा, और जैसे रन करा आप देख सकते हो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई है। txt नहीं होती यार, ये टेक्स्ट होता है, जो फाइल हमारी नॉर्मल टेक्स्ट वाली फाइल होती है। तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए, ऊपर वाली फाइल को, एंड फिर हम लोग इसके यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एंड देयर वी गो। ठीक है, तो अब टेक्स्ट करके क्रिएट हो गई। यहाँ पे आपको कंटेंट भी मिलेगा, कुछ और कंटेंट होता तो वो भी मिल जाता, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता, बहुत बड़ी चीज लिख देता, तो वो भी यहाँ पे आ जाता। तो इस तरीके से हम लोग फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर आपको फाइल क्रिएट करना, रीड करना, डिलीट करना, और भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। बस मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता था कि ऐसी चीजें भी आप कर सकते हो। कभी कभी इंटरव्यूज के अंदर ये चीज पूछ लेते हैं कि एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करोगे Node.js के अंदर। ठीक है, निकालो कैसे, तो आप बोलोगे रिक्वायर, और यहाँ पे सिंगल या फिर डबल कोट्स लगा के इसके अंदर आप मॉड्यूल का नाम डाल दो। ठीक है, कुछ मॉड्यूल इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल ऐसे होते हैं जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल रहते हैं, जैसे कि फाइल सिस्टम। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वो आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग देखेंगे। तो रिक्वायर का क्या काम है, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना, और अगर मॉड्यूल्स ये पूछें कि मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट करोगे, रिक्वायर की हेल्प से। ठीक है, ये चीज हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिपल। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, नहीं बहुत ही सिंपल है, बस ये करना गूगल के अंदर फुल फॉर्म ऑफ रिपल इन नोड, तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता चल जाएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से भी छोटी छोटी चीजें करके देखो, तो रिपल की फुल फॉर्म मुझे आप बताओगे। ठीक है, रिपल बेसिकली होता क्या है, मान लो अभी जो आपने कोड करा है ना, ये एक फाइल के अंदर करा है, बट आप चाहते हो कि यार कोड है ना वो मैं टर्मिनल के ऊपर ही करूं, मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता, मैं छोटी सी कुछ कोड, इसको क्लियर कर देता हूं, मैं छोटी सी चीज मुझे करके देखनी है, तो मैं उसके लिए फाइल वगैरह नहीं बनाना चाहता, तो आप लोग टर्मिनल के ऊपर भी कोड रन कर सकते हो, और वही हमारा रिपल होता है। तो सिंपली करना क्या है, नोड लिखो और एंटर कर दो। इसके बाद में आप नोड के अंदर चले जाओगे, इस तरीके से रिपल के अंदर चले जाओगे, और यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ 2 + 2 + 2, तो इसने मुझे 6 आउटपुट दे दिया। यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कर देता हूँ 20 - 10, तो 10 आंसर आ जाएगा इसका, इस तरीके से। ठीक है, अब इससे बाहर जाना है तो सिंपली यहाँ पे लिखो
कंट्रोल सी एंड अगेन एक बार कंट्रोल सी कर दो, आप इससे बाहर आ जाओगे। वापस से नोड लिखोगे तो आप वापस इसके अंदर चल जाओगे, 2 बार कंट्रोल सी कर दो, इससे बाहर आ जाओगे। ठीक है, सो ये हमारा रिपल होता है। अब इवन इसके ऊपर मैं एक डिटेल पार्ट बनाऊंगा बाद में, बट बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जब हम लोग कुछ चीज बनाना शुरू करते हैं, कुछ चीज पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप लोग टर्मिनल के ऊपर भी कोड रन कर सकते हो अगर आपसे इंटरव्यूज में पूछें। जी हाँ, कर सकते हैं। रिपल की फुल फॉर्म या आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताओगे इंटरव्यू के लिए रिक्वायर की जरूरत क्या होती है ये, या फिर इसको उल्टा करके पूछ लेते हैं कि एक मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कैसे करोगे नोड के अंदर। ओके, सो जो कोड है वो आपको जल्दी ही यहाँ पे मिल जाएगा। तो कोडिंग स्किल्स के ऊपर यहाँ पे कोर्सेज के अंदर जाओगे, बहुत सारे कोर्सेज हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखे हैं, जैसे रिएक्ट का, जावास्क्रिप्ट का, सीएसएस वगैरह का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो जो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ना, उनके नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो जल्दी ही, बिकॉज ये हमारी सेकंड थर्ड वीडियो है तो अभी मैंने करा नहीं है, बट 1-2 दिन के अंदर जल्दी मैं यहाँ पे नोड के कोर्स है उसको बना दूंगा और उसका कोड वगैरह, नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगी।